संगत जी, बहुत ही एक जरूरी मैसेज है जो बाबा जी की बेटियां हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए, माताएं हैं उनके लिए, सारी संगत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी मैसेज है। आपके पास अगर ये मैसेज पहुंच गया है ना, तो आप समझो कि बाबा जी आपसे किसी का भला चाहते हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप इस मैसेज को शेयर जरूर करें। जितनी भी संगत है, दिल्ली की संगत है, हिमाचल की, बॉम्बे की, जहां की भी संगत है, सब जगह इस मैसेज को शेयर जरूर करें। आपका फर्ज बनता है। ये वीडियो बाबा जी ने आपके लिए भेजी है तो आपका फर्ज बनता है। क्या है मैसेज? संगत जी देखिए, जो बहनें, जो माताएं, जो बेटियां, जो भाई बुजुर्ग बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो होता क्या है वो जैसे ही कोई बाबा जी की वीडियो देखते हैं, जैसे कहीं पे भी देख ली उन्होंने, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कहीं पे भी देखी, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, उसको लाइक कर दिया आपने। लाइक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो कर लिया। अब जैसे आपने उनको फॉलो किया ना, अब हुआ क्या, आपका जितना भी डाटा, आपकी पर्सनल फोटो, आपके घर की इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी रिश्तेदार, सबकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा वो अकाउंट होता है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम का, सब वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि हो क्या रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बाबा जी की फोटो लगा रखी है उसने अकाउंट पर, और वो अपने अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की फोटो और बाबा जी की वीडियो ही डालता है, और वो कुछ नहीं डालता। शब्द डालता है, कोई भी वायरल वीडियो, वायरल फोटो वो डालता है अपने अकाउंट पर। अब मेरी जो बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, आपको पता है बाबा जी की संगत है भोली वाली सी। ठीक है, तो बाबा जी की संगत भोली वाली सी है, हम उनको फॉलो करते हैं। फॉलो कर लिया आपने। अब वो जो व्यक्ति है ना, हमें जो जानकारी मिली है कि हमें किसी ने कहा है कि आप अपनी जो भी संगत है उसको ये सब चीज बताए, ताकि वो आगे से आगे शेयर करे, सारी संगत को पता चल सके। तो हम फिर उनकी बात, मैंने कहा चलो आपकी बात मैं सारी संगत को बताऊंगा। तो उन्होंने बोला शेयर भी जरूर कराना, बहुत ही जरूरी बात है ये। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो करता है पहले प्रोफाइल चेक कि ये ओरिजिनल प्रोफाइल है। जैसे मान लो कोई बहन की प्रोफाइल उसने ले ली, उसने उस बहन की प्रोफाइल ली। अब उस जो बहन की प्रोफाइल ली उसने, अब वो क्या करता है, अब सारी चेक करता है ओरिजिनल है। तो ज्यादातर तो देखो जो बाबा जी को मानता है, अगर कोई फॉलो करेगा ओरिजिनल ही करेगा वो, है ना, कोई ऐसे तो करेगा नहीं। अब वो व्यक्ति क्या करता है अब वह व्यक्ति उनको पहले, सबसे पहले राधा स्वामी भेजता है, उन बहन को राधा स्वामी भेजता है। आगे से बहन 4-5 दिन, 1 हफ्ता वेट करती है, नहीं मैसेज का रिप्लाई करती। कुछ समय बाद फिर से राधा स्वामी भेज देता है वो व्यक्ति। वो किसी एक बहन को नहीं, पता नहीं कितनी बहनों को भेजता है राधा स्वामी जी लिखकर। अब किसी न किसी का ऐसे होता है कि बहन बोलती है चलो कोई होगा, राधा स्वामी बोल रहा है, हम भी बोल देते हैं। अब वो बहन भी उनको बोल देती है। अब ऐसे जब एक दूसरे को राधा स्वामी आता है, होता क्या है, बात शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति है ना जो, वो इतना है कि इतनी मीठी मीठी बातें बाबा जी की करेगा कि बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी वैसे हैं। यहां तक कि वो बोल रहा है कि मैं बाबा जी के साथ रहता हूँ, बाबा जी के साथ रहता हूँ। जहाँ किसी को बोल देता है जो बाबा जी की सिक्योरिटी है मैं वो हूँ, या किसी को बोल देता है मैं सेक्रेटरी हूँ। ऐसे ऐसे ना अलग अलग बातें करता है वो। किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, लेकिन वो है कौन ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कुछ समय बहुत ही ज्यादा बाबा जी की मीठी बातें करेगा, इतनी मीठी बातें करेगा, इतनी मीठी बातें करेगा, और आपको ये अपने आप में बताएगा कि मैं सिर्फ बाबा जी के साथ ही रहता हूँ हर टाइम। और अब आप क्या करोगे, आप उससे बात करना शुरू करोगे कि हाँ मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं,
क्या आप करवा सकते हो पास से, मेरी बात करवा सकते हो बाबा जी से? वो व्यक्ति बोल देगा हाँ, जैसे मर्जी आओ, हम आपकी बात करवाएंगे। अब वो आपसे नंबर ले लेगा। अब जैसे ही आपने नंबर दिया, अब कुछ दिन तो मीठी मीठी बातें करेगा, बोली बोली सी बातें करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको बोलेगा कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, ठीक है। उसके बाद मीठी मीठी बातें करके अपना जो भी एतबार था सारा बनाकर आपके ऊपर, आपका नंबर लेकर, उसके बाद आपको बोलेगा मेरे साथ रिलेशन में आओ। अब जब आप उसको मना करोगे, फिर आपकी जो जितनी भी फोटोज है, जितना भी आपका डाटा है, वो उसके पास होगा ना, क्योंकि आपने उसको फॉलो किया था। अब वो जो डाटा है सारा का सारा उसके पास है। अब वो आपको बोलेगा मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आपको मेरे साथ रिलेशन में आना पड़ेगा, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा। तो ऐसे वो व्यक्ति कर रहा है। तो जितनी भी बहनें हैं ना, उनको अवेयरनेस के लिए हमने ये मैसेज, एक था हमें मिला था कि हम सारी संगत को बताए, इसलिए मैं सोचा कि चलो सत्संग तो करते ही हैं, तो अवेयरनेस के लिए हम एक मैसेज भी डाल देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है सारी संगत को कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि आपको मैसेज करता है, आपको राधा स्वामी बुलाता है, आपसे नंबर मांगता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत किया करो, किसी को भी नंबर दे दो, मत किया करो ऐसे। और ना ही आप ऐसे किसी को भी फॉलो कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है वो कौन है कौन नहीं है, आपको थोड़ी पता है उसके बारे में, लेकिन उसको आपके बारे में पता है कि ये आपकी ओरिजिनल है सारा कुछ, आपको उसका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि अगर कोई बहन, कोई बेटी, कोई ऐसी है कि जो अगर ऐसे किसी से बात करते हैं, उनको नंबर दे दिया, तो ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि ये फिर बाद में क्या करते हैं, बोल देंगे कि रिलेशनशिप में आओ, ये करो वो करो, तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक ने जो कहा है हमें वह करना है। उसने अगर 5 नाम दे दिए है आपको, हमें सिर्फ वो 5 नाम का सिमरन करना है, भजन करना है, और कुछ नहीं करना। अब देखो, मैं अपनी यही बात करूं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, आप मेरे खुद कमेंट जाकर पढ़ सकते हो। बहुत सी बहनें ऐसी है जो हमें खुद बोलती है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सी, एक दो नहीं, बहुत सी, बहुत ज्यादा। वो बोलते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने साफ और सीधा बोल रखा है कि जैसे बाबा जी वहां क्वेश्चन आंसर करते हैं ना सारी संगत के बीच में, कोई भी भेद नहीं, सबके सामने, ऐसे ही हम जो हमारे कमेंट हैं, हम कमेंटों में सारी संगत के साथ बात करते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कि हम आपसे अलग से बात करेंगे, ऐसे है वैसे हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे नहीं। सारी संगत के सामने हम जो भी है आपका मैसेज पढ़ते हैं, और आप सारी संगत के सामने ही मैसेज है जो सारा आप पूछते हो। तो ये है एक अच्छी बात, ठीक है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है इस बात का जो मैंने कहा है, और आपका फर्ज बनता है कि बाबा जी से प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो, तो इस मैसेज को जितना हो सके सारी संगत में सेंड करे। ये जल्द से जल्द सेंड करना पड़ेगा, तभी सबको पता चलेगा। नहीं तो अब थोड़ी सी संगत को ये भी पता है, सबको नहीं पता। तो हमें ये मैसेज सारी संगत को शेयर जरूर कर देना, ठीक है संगत जी। तो अब जो दूसरी बात है, सेकंड बात ये है कि जैसे आपको पता है बाबा जी ने वहां पे आना था लवली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वहां पर हुआ क्या कि सिक्योरिटी का कुछ ऐसे हो गया कि जैसे होता है ना कि बाबा जी की हमें सिक्योरिटी, सारा कुछ सेफ्टी, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो वहां पे कुछ ऐसा कुछ हो गया, इसीलिए वहां पर शायद मेरे ख्याल से बाबा जी नहीं आए। तो ये हमारे पास थे 2 अपडेट जो हमने चाहा कि संगत के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हमें ये है ना जो बात ये समझने वाली है कि हम सिर्फ बाबा जी की फोटो देखते हैं, बाबा जी की वीडियो देखते हैं, लेकिन जो पर्सन है वो कौन उसको हैंडल कर रहा है वो नहीं देखते।
तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, आगे से कि हम देखें कौन है कौन नहीं है, फिर हम किसी से कुछ भी पूछे। ठीक है संगत जी, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। बाकी रही बात सत्संग की, तो हम अपना सत्संग है जो शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी देखिए, अगर हम वक्त को देखें कि कौन सा वक्त ठीक रहेगा सिमरन और भजन के लिए, अगर हम वक्त को देखें ना कि कौन सा वक्त है जो हमारे लिए ठीक रहेगा सिमरन और भजन के लिए, तो वो वक्त सिर्फ और सिर्फ जो उस मालिक ने आपको बता दिया था ना कि 3 बजे 2:30 बजे उठो और उस मालिक का नाम जप करो, वो वक्त सबसे ज्यादा बढ़िया था। तब क्या होता है, तब जो हमारा गुरु होता है ना वो टोकरा लेकर निकलता है, जो हमारा गुरु होता है ना वह टोकरा लेकर निकलता है, टोकरा लेकर निकलता है। उसके बाद क्या होता है, वो फूलों की वर्खा, अपना जो नाम है शब्द है उसकी वर्खा उसके ऊपर करता है जो उस समय बैठा हो सिमरन पर और भजन पर। देखो मान लो सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है, आपको कुछ चाहिए, अभी सिर्फ 3 से 4 बजे है, आप कुछ भी नहीं ला सकते, सब कुछ बंद होगा। लेकिन अगर दोपहर के 3 से 4 बजे हो, आपको जो भी चाहिए आप बड़ी इजी तरीके से बहुत ही आसानी से ला सकते हो। समझ आई मेरी बात संगत जी? अगर आप रात को 3 बजे मैं बोलूं कुछ ये चाहिए, मुझे दूध चाहिए, दही चाहिए, रस चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो आप नहीं ला सकते हो। मिलते भी होंगे तो बहुत दूर से, जहाँ कोई स्पेशल कोई शॉप होगी जो खुली होगी एक, तो वहां से मिलते होंगे, लेकिन ज्यादातर सब बंद होगा। लेकिन अगर मैं दिन में बोलूं 3 के 4 बजे के बीच में, तो आप बड़े आराम से जाओगे, मिल्क दही बिस्किट रस जो भी चाहिए ले लोगे वहां से, है ना। ऐसे ही भजन सिमरन है ना, इसका टाइम है संगत जी रात का। रात का मीन्स कि सुबह का, जो 3 से 2:30 बजे का है। जब हम 3 से 2:30 बजे बैठेंगे ना, तो मेरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आज आपसे, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो इसीलिए थोड़ी सी ऐसे हो रहा है। तो मैं कहा था, हाँ, कि अगर हम सुबह बैठेंगे ना, सुबह हमारा गुरु हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करता है। जो बैठता है सुबह वो फील कर सकता है उस चीज को, बिना किसी परफ्यूम के, बिना किसी अगरबत्ती के, बिना किसी भी प्रोडक्ट के आपको एक खुशबू आएगी जब आप सुबह बैठोगे। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनको आती होगी, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, रोज बैठो, धीरे धीरे करके अपने आप ही आ जाएगी। एक हमारी बहन है जो सुबह 3 बजे उठकर रोज बैठती है, जिनका बेटा कुछ समय से थोड़ा था, उसको कुछ प्रॉब्लम, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ उस बहन की। तो वो बहन रोज सुबह 3 बजे उठती है। तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है, लेकिन अभी बात ही वो चल रही है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो बहन फील करेगी ना उस खुशबू को, एक अलग सी खुशबू, बिना परफ्यूम के, बिना अगरबत्ती के, बिना भी किसी चीज के, अलग सी खुशबू जो कि आपको आनंद देगी, सुख देगी, शांति देगी, ऐसी खुशबू, हल्की हल्की मीठी मीठी, इतनी तेज नहीं इतनी तेज खुशबू नहीं होगी, वो कम होगी, लेकिन आनंद आएगा वो खुशबू से। वो बहन को आती होगी, जिस बहन को मैं बात कर रहा हूँ, जिस बहन की। तो हमें सुबह जब वो खुशबू कैसे आती है, हमारा गुरु होता है ना जो, वो खुशबू हमारे गुरु से आती है, तो वो हमारे करीब आता है, हमें देखता है, सारा कुछ करता है, वो शब्द रूप में आता है। अपनी जो बॉडी होती है वो जहां पर भी हो वही होती है प्रेजेंट। जैसे वो डेरे में है, बाहर है, कहीं पे भी है ना, अगर बाबा जी बॉडी वहां होगी, लेकिन वो शब्द रूप में आते हैं, शब्द रूप में आते हैं, वो हमें नहीं दिखते। रीजन, क्योंकि अभी हमारी वो आंख नहीं बनी उस मालिक को देखने वाली। जिस दिन हमारी वो आंख बन गई देखने वाली, फिर हम उस मालिक को देख पाएंगे। लेकिन हम उस चीज को ना फील कर सकते हैं। फील ऐसे होगी कि हमारे सोचने की शक्ति, ख्यालों की शक्ति, विचारों की शक्ति एकदम से धीमी पड़ जाएगी, और हल्की हल्की, जैसे मैंने बताया ना, स्मेल, खुशबू, बहुत ही मीठी सी खुशबू आने लग जाएगी। और अपने आप ही आपका जो चेहरा है ऐसे बन जाएगा जैसे स्माइल कर रहे हो आप अपने आप ही, ना किसी ने कोई बात की, ना कोई किसी ने कोई आपको बताया,
लेकिन अपने आप ही ना वो चीज़ आपकी शुरू हो जाएगी ऐसे। अब आपने क्या करना है कि आप सुबह वो भजन सिमरन कर लो, ठीक है। सुबह जैसे आपने भजन सिमरन कर लिया ना उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने सारा दिन जो भी आप काम करते हो उस काम को आपने क्या करना है, बड़े पूरे दिल से पूरे प्रेम से करना है। आपने अगर सोच लिया कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना इससे मेरे इतने पैसे बनते हैं, तो अगर जल्द से जल्द कर लूँ ये काम पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। या अगर ऐसा सोच लिया, किसी के पास काम करते हो सैलरी से, सैलरी लेते हो वहाँ से जैसे है ना, तो ऐसा सोच लिया कि करे काम ना करे हमें क्या है, हमें तो अपनी सैलरी मिल रही है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जिस इंसान ने आपको जॉब पर रखा है ना उसने इसीलिए रखा आप काम करो। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि मुझे क्या है, मुझे तो सैलरी मिलेगी, करूं काम ना करूं, ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। आप चाहे सैलरी पे हो, चाहे आप किसी के पास जैसे होता ना ठेके पे काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं अभी, कि जितना काम किया उतने पैसे है ना, अगर ऐसे भी कर रहे हो तो आपको वो काम है ना जो ये सोच के कभी नहीं करना कि मेरे इतने पैसे बनेंगे। ये आपने ये सोच के करना है कि ये जो टैलेंट है उस मालिक ने मुझे टैलेंट दिया है, ठीक है। ये मेरे पास जो टैलेंट है ना, ये टैलेंट उस मालिक ने दिया है, मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। और जो मुझे उस मालिक ने ये टैलेंट दिया है मैं उससे पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, मान लो आप गाड़ी रिपेयर करते हो, आपके पास ये टैलेंट आपने ये सोचना है उस मालिक ने दिया है और मैं इसको ईमानदारी से करूंगा, पूरे प्रेम से करूंगा, ठीक है। तो वो पता क्या होगा, वो आपकी सेवा बन जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसों के लालच के लिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर आया है एक ही बार से इससे पैसे बना लूँ, या कहीं जॉब करते हो तो उसकी जो सैलरी है ये सोच लिया कि सैलरी तो आ ही जाएगी, मैं आराम से बैठता हूँ ऐसे है वैसे, तो ये भी गलत है, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको पूरी ईमानदारी से सेवा जैसी होती है ना, आपने ये सोचना है मुझे सेवा मिली है, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे सेवा मिली है और मैं डेली बड़े आराम से बड़ी ईमानदारी से ये काम करूंगा, वो फिर आपकी सेवा बन जाएगी, ठीक है। अब आपकी सेवा भी बन गई। अब आपने क्या करना है, आपका जो सिमरन होता है ना उसको पकाने की कोशिश करनी है। एक होता है कच्चा सिमरन, एक होता है पक्का सिमरन। कच्चा सिमरन कौन सा है, तो कच्चा सिमरन है जैसे अपनी जुबान के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारा कच्चा है अभी सिमरन। पक्का सिमरन कौन सा है, जो हम अपने मन से करते हैं। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो मेरे भाई जो मेरी बहनें अपने अंदर मन से सिमरन करते हैं ना, अपने मन से ही कोशिश करनी है उसको जोर जोर से, मीन्स की उसकी अपने अंदर ही आवाज ऐसी, एक तो होता ना मध्यम सी बड़े प्रेम से ऐसे नाम जप रहे हो, एक है कि अंदर जो जीभ नहीं हिलनी चाहिए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपने मन के अंदर ही उस नाम को जोर से बोले। जब उस नाम को जोर से बोलोगे ना तो वो नाम है ना जो आपके कानों में अपने आप ही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी आपको कैसे करके बताऊं, कैसे, अभी देखो चलो करके बताता हूँ। अभी मैं अपने मन से, ये देखो मान लो मैं अपने मन से कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, देखना एक मिनट कि ये देखो, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, ठीक है। ये ना मेरी बड़ी हल्की सी आवाज है, बहुत ही मध्यम सी आवाज है, मैं बोल प्रेम से रहा हूं, ठीक है, लेकिन आवाज मध्यम सी है। लेकिन ये देखो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, ये आवाज ना मेरी जोर से है, लाउड है मेरी बात, है ना। ऐसे आपने अपने जो मन के अंदर करना है ना, अलाउड अपने अंदर अलाउड रखना है। जब अपने अंदर अलाउड आवाज रखोगे ना उस सिमरन की, वो एक एक लफ्ज, 5 नाम दिए थे ना बाबा जी ने, वो एक एक नाम आपके अंदर फैलेगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा। वो जो 5 नाम आपके कानों में गूंजेंगे, जो कान है ना आपके, वो जो 5 नाम है, वो 5 नाम ना आपके कानों में गूंजेंगे। जब वो 5 नाम आपके कानों में गूंजेंगे ना, फिर बोलना आप अपने आप ही बंद हो जाओगे, फिर सिर्फ सुनोगे। उसे बोलते हैं शब्द धुन सुनना।
ठीक है। तो आज आपके भाई की थोड़ी जुकाम लगा है, तो कोई बात नहीं। तो सत्संग भी बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन देखो अभी मैंने बताया ना हंसी आ रही, अभी जैसे मैंने बताया ना कि 5 नाम बाबा जी ने जो दिए है, ठीक है, अगर धीमे से बोलोगे, देखो एक बार फिर से करके बताऊं, मुझे अच्छा लग रहा है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, ठीक है। ये था, मैंने बड़े धीमे धीमे अपने मन में ऐसे बोल रहा हूँ, बड़ी हल्की हल्की आवाज में अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, ये मैं अलाउड बोल रहा हूँ, ठीक है। अलाउड बोलने का फायदा बता दिया ना मैंने, तो आप सच में बोलोगे कि भाई साहब हमें ये बात पता ही नहीं थी। अलाउड बोलने का अपने मन से ये फायदा होगा, बाहर के जितने ख्याल, जितने विचार, जितनी चीजें चल रही है ना, अपने आप ही धीमी हो जाएगी, अपने आप ही क्या होगा, कम हो जाएंगी, वो धीमी हो जाएगी। जब वो धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, फिर क्या होगा, ये आवाज जो आपके अंदर चल रही है ना 5 नाम की, ये 5 नाम ना अपने आप ही आपके कान है ना जो, उनमें सुनना शुरू हो जाएंगे। ये 5 शब्द, जो 5 नाम है ना, वो 5 नाम अपने अंदर अलाउड बोलोगे ना, जोर से बोलोगे, तो ये 5 नाम अपने आप ही आपके कानों में सुनना शुरू हो जाएंगे। जब शुरू हो जाएंगे ना, वो अलग अलग जो नाम दिए हैं, अलग अलग आपको धुन सुनेगी, घंटी की आवाज, बिजली की, ऐसे बहुत सी अलग अलग आवाजें सुनेंगी, उसी को हम शब्द धुन बोलते हैं। समझ आई मेरी बात संगत जी? मेरे को लगता है अभी क्लियर नहीं हुआ शायद, है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी क्लियर नहीं हुआ। जैसे लाउड बोलोगे, तो जो लाउड बोलेंगे आपके सामने जो विचार, कोई ख्याल, कोई दुनिया की बातें चल रही ना, लाउड बोलने से वो बंद हो जाएंगी। अभी एक मैं चीज बताता हूं, एक ना सॉन्ग है या शब्द है, कुछ भी मान लो, आपने उसको मोबाइल में प्ले किया, ठीक है, आपने क्या किया, उसको ना अपने मोबाइल में प्ले किया हुआ है, और आपके मोबाइल में वो सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, मोबाइल में वो सॉन्ग चल रहा है, मोबाइल की आवाज फुल कर रखी है आपने, सॉन्ग चल रहा है। लेकिन अगर उस मोबाइल के पास एक बड़ा स्पीकर रख दे, सेम सॉन्ग या कोई और सॉन्ग उस स्पीकर पे लगाए और स्पीकर की आवाज फुल कर दे, अब मेरे को बताओ, जो मोबाइल में सॉन्ग चल रहा था वो सुनेगा आपको, या जो वो स्पीकर में लगाया है वो सुनेगा? खुद बताओ मेरे को, कौन सा सुनेगा? जो स्पीकर में लगाया है। रीजन क्या है? क्योंकि वो स्पीकर बड़ा है, उसमें से आवाज ज्यादा आ रही है, इसीलिए वो स्पीकर से वो सॉन्ग सुनेगा। जो मोबाइल में हमने सॉन्ग लगा रखा है वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो बंद ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लगा या नहीं लगा है। ऐसे जब हम अपने अंदर भीतर वो 5 नाम जोर से लाउड जैसे होता है ना, ऐसे जप करेंगे ना, अगर ऐसे जप करेंगे तो फिर जो विचार, जो ख्याल, जो भी कुछ चलता है ना, जैसे मोबाइल की आवाज बंद होगी ना, ऐसे ही संगत जी वो आवाजें बंद हो जाएंगी, वो ख्याल बंद हो जाएंगे, वो विचार बंद हो जाएंगे, हर एक चीज ही वो बंद कर देगा। जो आपके शब्द है ना, जो 5 नाम दिए बाबा जी ने, वो सारी चीजें वो मालिक बंद कर देगा, अपने आप ही बंद हो जाएगी। कोशिश करो, ट्राई करने में क्या जाता है। हमने कितने साल अपने खराब किए, खराब जितने होने थे हो गए। अब अगर बाबा जी ने दया मेहर की है तो हमें चाहिए उस चीज का फायदा उठाना, ना कि अभी भी हम अपनी वैसे ही जीवन जिए जैसे पहले जी रहे हैं, दुखों में, तकलीफों में और बीमारियों में। बीमारियों का कारण क्या होता है? पिछले कर्म होते हैं। अगर पिछले कर्मों को खत्म करना है तो भजन सिमरन करो। हम लेकिन सोचते हैं, हमारा मन उल्ट चलता है कि ये पहले ये बीमारी ठीक हो जाए फिर मैं सिमरन भजन बड़े प्रेम से करूंगा। लेकिन अगर भजन सिमरन कर लिया, वो तो पिछले कर्मों के कारण थी ना बीमारी, तो अगर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें सोचना है, विचारना है कि हम क्या करें। तो अभी सत्संग कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन टाइम है ना, जो टाइम हो गया, अभी मैं क्या करूं बताओ, टाइम हो गया लेकिन सत्संग कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं कल फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा।
तो बाकी जैसे मैंने बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़े प्रेम से समझ आ गई होगी पूरी बात। और आपका ना आज फर्ज बनता है सारी बहनों का, सारे जितने भी भाई है, अंकल है, आंटियां, सबका फर्ज बनता है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमें ये बात का पता नहीं है अभी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन कहती है, वीर जी आज मैंने आपका सत्संग 3 बार सुना। वीर जी मेरा बेटा आज आपकी बहन के लिए स्पीकर लेके आया, तो स्पीकर लेकर आया और 1 मिनट संगत जी, हाँ स्पीकर लेकर आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई, मैं आपका सत्संग जब रोज़ सुनती हूँ तो कान में लगता है सुनती हूँ, तो कान में फ़ोन लगा कर सुनती हूँ, तो बेटा रोज़ देखता है और आज बेटे ने न्यू स्पीकर लाया तो सत्संग लगाया और सारे परिवार को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया सत्संग सुनकर। घर में सभी सुनते हैं आपका सत्संग, तो बहुत शुक्रिया है आपका कि आप डेली सत्संग सुनते हो। और आपका बेटा अगर आपके लिए स्पीकर लेकर आया है ना, तो उसको समझाओ, उसको ये बात बताओ कि जो हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि उस परमात्मा ने दी थी। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़े। ठीक है, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को उस परमात्मा ने बनाया था कि हम जो दुनिया है ये देखे कैसी है। ठीक है, लेकिन दुनिया को देखने के बाद हमें वापस भी जाना होता है उसके घर। लेकिन हमने क्या किया, हमने कर्म इतने ज़्यादा बुरे कर लिए, इतने ज़्यादा बुरे कर लिए कि हम अपने कर्मों के, बुरे कर्मों के कारण अब हम बिल्कुल भी उस चीज़ को भूल चुके हैं जो परमात्मा की चीज़ है। हम उन कर्मों के कारण ना, हमने जो बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों के कारण हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन हमें अपना जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना, हमें वो नाम बहुत ही प्रिय है, बहुत ही, मीन्स की इतना अच्छा नाम है वो, मैं बता ही नहीं सकता। आपको वो नाम दिया है ना जो उस परमात्मा ने, आपको वो नाम जप करके उसके घर जाना है वापस। अपने बेटे को बताओ, तो अगर बेटा सुन रहा है ना, तो देखो बेटा, हमें 5 नाम जो बाबा जी ने दिए, अगर आपकी एज अभी नहीं हुई है इतनी, अभी आपको नामदान नहीं मिला, तो आपको सेवा करनी है, उसका रास्ता बनाना है। अगर हमने अपना घर बनाना हो ना, तो हमें अपना घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है। अगर उसकी नींव नहीं ना रखेंगे तो फिर वो घर नहीं बनता। ऐसे ही हमें अपनी नींव रखने के लिए सेवा करनी है। सेवा करो, बड़ा आनंद है। किसी भी गलत कामों में नहीं पड़ना। ठीक है, अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखना है, जो वो कहते हैं वो करना है, और अपने बाबा जी को अपने पूरे ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने यार दोस्त वो बनाने हैं जो सत्संगी है, ऐसे नहीं बनाने जो गलत काम करते हैं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, तो ये जया बहन है सऊदी अरबिया से, तो ये एक साखी भी हम मान सकते हैं, ये साखी ही होती है जो ये जया बहन ने बताई है। इस बहन का कहना है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, दया करना राधा स्वामी वीर जी। ये कहते हैं कि वीर जी सच में बाबा जी मेरे भाई के अंग संग रहते हैं। ये साखी भी है, सुनना पूरे प्यार से, बहुत प्यारी साखी है ये, जया बहन की सऊदी अरबिया से। ये बहन कहती है कि बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इनका कहना है, मेरा भाई 5 साल का था, इनका भाई था एक, वो ना 5 साल का था, तो उसने क्या किया, जो गर्म पानी की रॉड होती है ना, जैसे हमारे घर पर बाल्टी होती है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं हम, वो पानी गर्म करने के लिए ना, वो पानी में रॉड लगा देते हैं, लेकिन वो ना हमें नहीं लगानी चाहिए। तो अगर वो बच्चा उसमें हाथ डाल दे ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि 5 साल का था,
उसने गर्म पानी में जो रोड होती है उसमें हाथ डालकर पानी के साथ खेल रहा था। तो स्विच भी ऑन था और मेरा भाई बकेट में पानी, बाल्टी में पानी साथ खेल रहा था। सारा कुछ ऑन था लेकिन फिर भी वो बाल्टी में खेल रहा था। आधे घंटे तक खेलता रहा। हमने जब देखा तो सब की आइस भर आई कि उसकी संभाल की बाबा जी ने। तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो निर्दोष है। तो बाबा जी उसके साथ हैं। बस बाबा जी भाई मेरी पूरी तरह से निराश बाबा जी मेरा भाई पूरी तरह से निराश हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। पर बाबा जी अब उसको बख्श रहे हैं। फिर अपनी लड़ाई जरूरी बाबा जी अपने बच्चे को देखो। पता क्या बात है जय बहन जी, जरूरी नहीं होता कि जो कर्म है, जैसे हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं हम ना बहुत भोले से हैं, बहुत भोले वाले हैं और हम मीन्स की मेरे कहने का मतलब हमने कुछ किया नहीं है। तो ये तो हमें पता है ना कि हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन जो पिछले जन्म में किया उसका तो भुगतना पड़ेगा। जैसे पिछले जन्म में अगर कोई गुनाह किया वो तो भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, अगर हम बाबा जी को मानते हैं, जैसे आपने नामदान ले रखा है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो जो कर्म किया था ना पिछला, वो आधा हो जाता है, मीन्स की कट जाता है काफी ज्यादा। तो आप टेंशन मत लो, आपका विश्वास आपके भाई को लेकर आएगा। टेंशन मत लिया करो, भजन सिमरन किया करो ज्यादा से ज्यादा और हेल्प करो लोगों की ताकि वो दुआएं दे। ठीक है, जितनी कर सको। ऐसे नहीं कि सारा कुछ ही लुटा दो। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया से रजिंदर। ये कहते हैं कि मैं मलेशिया रहता हूँ, तो उधर बाबा जी का सत्संग दूर है। कभी संडे को जाता हूँ तो बहुत ही दिन के बार तैयारी करके छुट्टी मिलती है। जहाँ पड़ता है तो उसके लिए हर संडे को दिल करता है, लेकिन सत्संग दूर होने के कारण। देखो कोई बात नहीं है भाई, ऐसा मत करो कि हर संडे को ही जाओ, कभी कभी चले जाया करो। ठीक है, जैसे कोई ना कोई होता है ना कि आज थोड़ा काम कम है, आज थोड़ा मूड अच्छा है, फिजिक भी अच्छा है, तो फिर उस दिन चले जाया करो, हर संडे मत जाया करो। अगला जो सवाल है, ये मेरी माई है। ये मेरी माई कहती है आपका सत्संग आज भी बहुत अच्छा था। जो मिश्री का प्रसाद की बात पूछते हैं, रोज सवेरे खाने से पहले कुछ दाने में हम खाते हैं, तो क्या बहुत ही फायदा होता है। राधा समझी, ये रविंदर कौर जी बंगा से। तो ये माई कहती है, हमारी कहती है कि जो प्रसाद होता है ना मिश्री का बाबा जी का, तो हम डेली खाते हैं, वो डेली खाने से बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा इस बहन ने कहा है। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग होता है, रोज कितनी सेवा कर रहे हो संगत की। दिन की शुरुआत ही आपके सत्संग से होती है, बड़ा सुकून मिलता है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। शुक्र है बाबा जी, और आपका भी। प्रेम लता फरीदाबाद। राधा स्वामी मेरी बहन। अगला सवाल है राधा 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 स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है डेली, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ हमें कुछ हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है। इसीलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ वीर जी जलंधर से। देखो, अगर हमें अपनी गलतियों का पता चल रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमें दूसरों की बड़ी जल्दी गलती दिखती है, ये गलत है, वो गलत है, उसका सूट अच्छा नहीं है, उसका मेकअप अच्छा नहीं है, ये है, उसके हस्बैंड ने शर्ट कैसी डाली है, ऐसे वैसे। लेकिन हमें दूसरों के ऊपर कभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। ये निंदा हो जाती है, निंदा से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमें निंदा कभी नहीं करनी किसी की भी, ठीक है। हमें सिर्फ सिमरन में अपने आप को अटैचमेंट करना है। देखो, जैसे आपके घर पर मान लो आपके घर पर एलईडी है, जब तक वो कनेक्ट है इंटरनेट से,
उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे उसका कनेक्शन टूटा, एलईडी भी वही है, तार भी वही लगी हुई है, ठीक है, लेकिन कनेक्शन टूटा, उसमें कुछ नहीं चलेगा। ऐसे अपना कनेक्शन सिमरन के साथ बनाओ, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भाई जी, मेरे पास मेरा अपन आपसे खाना है कि मुझे, इनका ये कहना है कि इन्होंने ना मैसेज काफ़ी लंबा लिख रखा है, लेकिन मैं इतना लंबा मैसेज पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ तो लिया है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ पहले। इनका कहना है भाई जी राज स्वामी जी, मैंने आपसे बताना था कि मुझे किडनी में स्टोन है, स्टोन बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं डॉक्टर के पास घर घर के, तो वो बोला कि स्क्रीन ऑपरेशन से ही आपका स्टोन निकलेगा, तो जाएंगे। और हमारे गांव में एक संत है जो हर बीमारी का इलाज करते हैं, उनकी संस्था का नाम, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा है इनकी संस्था का नाम है, तो ठीक है। उनका कहना है कि जो सच्चे दिल से यहाँ आएगा, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमने बाबा जी से नामदान ले लिया, ठीक है, अगर हमने बाबा जी से नामदान ले लिया, अगर हम बाबा जी को मानते हैं, ये मैं उस बहन को कह रहा हूँ जिसके स्टोन है, ठीक है, उसने लिखा हमारे स्टोन है, इनके गांव में कोई संत है, तो वो ऐसे दवाई भी देते हैं, कुछ इलाज भी करते हैं, ऐसे इन्होंने लिखा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा संगत को, कई बार क्या होता है कि हमारी फिजन, हमारे शरीर में ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमने नामदान भी ले रखा है, तो कोई हमें ना ऐसी चीज़ बता देता है जो एक तो होती सस्ती है, फ्री होती है, और एक वो ऐसी ऐसी बातें बताता है, हम बड़ी जल्दी उसकी बातों में आते हैं कि वाह क्या बात है, ऐसे होता है। तो लेकिन जो सच है वो सच ये है कि जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, तो अगर हम अपने घर पर बैठ के डेली वो 5 नाम का सिमरन करें, हमें सारा ज्ञान है ना जो अपने आप ही आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है जो दुनिया चल रही है। बाकी रही बात आपकी, आप देखो अगर वो जो संत है, जैसे वो आपने बताया इलाज भी करते हैं, तो वो पहले आप उनकी जानकारी अच्छे से लो कि सच में वो ऐसे ठीक करते हैं जैसे वो बोल रहे हैं। अगर सच में किसी का ऐसे जो स्टोन है निकला है, सारा कुछ ठीक हुआ है, तो फिर तो आप उनसे इलाज कराओ, ठीक है, उनसे इलाज कराओ। क्योंकि बाबा जी कहते हैं जो हमारे शरीर को अगर कोई है ना बीमारी या कुछ भी, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना कि हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, हमें परमात्मा के ऊपर भी छोड़ना है, नाम भी जप करना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी करना है, डॉक्टर को भी दिखाना है, ठीक है। तो मेरी बहन, मैसेज तो काफ़ी लंबा लिखा आपने, और भी कुछ लिखा है ऐसे, जैसे उन्होंने नामदान भी लिया था उनके जो आगे, तो वो अलग बातें हैं ये सारी, ठीक है। वो जिनको भी मानते तो वो बड़ी खुशी की बात है जिनको मानते। अब जो वो जिनको मानते हैं, ठीक है, उनका जो वहाँ पे डेरा है, वहाँ पे जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, मैं नाम इसीलिए नहीं लेता, बाद में फिर लोग बोलते तुम ये क्या बोलते हो ऐसे, इसीलिए मैं नाम किसी का नहीं लेता। जो उनका डेरा है जो आपने बताया, उनके वहाँ डेरे में बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है। अब जो बहुत बड़ी वो मूर्ति है, अब वो मूर्ति भी जैसे बाबा जी बताते हैं सिमरन करने के लिए, वो मूर्ति सेम वैसे ही है, ठीक है, वैसे लगी हुई है। अब जो वो मूर्ति लगी हुई है, वो जिनको बोलते हैं कि इनको मानो, अब वो किनको याद कर रहे हैं, सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात है ना कि अगर वो जैसे भगवान है, मान लो भगवान है, अब जो वो भगवान है वो किनको याद कर रहे हैं, वो भी उन्हीं को याद करते हैं जिनको बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, कि 5 नाम का सिमरन करो, आपके अंदर ही वो शब्द है, आपके अंदर ही वो परमात्मा है। तो सेम वो चीज ही वो जो संत है जिनकी मूर्ति है वो वहां पे लगी है, तो वो भी उन्हीं को दर्शन करते हैं अंदर भीतर, सारा कुछ वो एक ही पावर होती है, नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाकी अपना इलाज है ना जो, इसमें आप टाइम ना निकालो कि कोई बात नहीं ऐसे धीरे धीरे कर लूंगी, ऐसा मत करो। जो भी करना है इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराओ आप, ठीक है।
ताकि आप जल्द से जल्द मेरी बहन ठीक हो और मेरी बहन की टेंशन खत्म हो, ठीक है। बाकी देखो, निंदा किसी की नहीं करनी, ना अपनी बड़ाई करनी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं और ये ऐसे है वैसे है। निंदा किसी की नहीं करनी कभी भी, और ना ही अपनी बड़ाई करनी है। बस विश्वास, जब विश्वास की बात है, अगर वो जो संत है कुछ भी देते हैं, कुछ देसी दवाई या कुछ भी इलाज करते हैं, वो कराओ आप, कोई बात नहीं है। अगर इलाज होता है, वो निकलता है सारा स्टोन आपके, तो खुशी की बात है ये तो आप इलाज कराओ, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है ये बेंगलोर से है, तो ये डेली हमारा सत्संग सुनते हैं। ये कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत ही अच्छा सत्संग और प्रश्न उत्तर थे और साखी भी बहुत अच्छी थी। तो ये कहते हैं कि हम रोजाना पालन करते हैं। इनका ये कहना है कि हम ना डेली, आपका जो सत्संग होता है ना, आपकी जितनी भी बातें बताई हुई होती है, तो हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और हम उसकी, आपकी जो बातें हो जो बताते हैं, हम उसकी बातों पे, उन बातों का पालन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्संग के लिए हाथ जोड़कर अभिनंदन। इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये मनोहर रूपानी जी और पूरा परिवार बेंगलोर से, मनोहर जी, रूपानी जी और पूरे परिवार को मेरी ओर से दिल से राधा स्वामी जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुपर थैंक्स हमें 2 से 3 बार 4 बार काफ़ी बार किया आपने, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, ये परवीन जी अम्बाला, ये अम्बाला से है परवीन जी। भाई जी, आप कभी मेरी राधा स्वामी का जवाब नहीं देते। अच्छा, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, ये परवीन जी है अम्बाला। देखो पता क्या बात है, ये अम्बाला से है परवीन जी। चलो मैं 2-3 बार आपका नाम अभी ले लेता हूँ, अगर आपको माइंड लगा। परवीन जी अम्बाला से है। कई बार क्या होता है, सिर्फ किसी ने ना सिर्फ राधा स्वामी ही लिखा होता है, तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे संगत अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना, वो पूछती है हमसे, हम उनका जवाब देते हैं। जैसे किसी ने सिर्फ राधा स्वामी ही लिखा है ना, हम सिर्फ फिर उसका राधा स्वामी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। तो हो सकता है आपने सिर्फ और सिर्फ राधा स्वामी ही लिखते हो, कभी भी कोई पूछा ना हो। लेकिन देखो, आज आपने पूछा है तो हमें लगा कोई सवाल है, तो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं कि राधा स्वामी भाई जी, परवीन अम्बाला से, भाई जी आप कभी भी मेरा राधा स्वामी का जवाब नहीं देते हो। तो राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी मेरे प्यारे सतगुरु हजूर जी और गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो परवीन जी, आप टेंशन मत लिया करो, मैं आपका डेली कमेंट पढ़ता हूँ। अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन अनीता देवी जी का है। ये मेरी बहन कहती है राधा स्वामी भाई जी एंड बाबा जी, आपने बोला कि मैं अपना काम थोड़ा कम कर दिया है, तो भाई जी आपका अपना घर कैसे चलेगा? आप सत्संग के लिए इतना कर रहे हो, तो मैं सारी संगत को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ भाई, इतना हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके भजन सिमरन करे और मेरे भाई की सेवा सफल हो जाए। और अगर संगत को मेरी बात अच्छी लगी हो तो सारी संगत भाई जी से जुड़ने के बाद मैं तो बात ही नहीं बता सकती कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। राधा स्वामी जी। तो देखिए अनीता देवी जी, पता क्या होता है, एक सच है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम अपने काम छोड़ के, जो हम अपने खुद के काम करते हैं ना, अगर हम अपने काम छोड़ के अपना कोई बिजनेस, कुछ भी है ना, कुछ भी घर का काम है, अगर हम अपना वो छोड़ के उस परमात्मा का काम करते हैं ना, तो वो परमात्मा जो हमने काम छोड़ा होता है, फिर वो परमात्मा उस काम को इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा करता है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जैसे मान लो कोई आपने अपने घर का काम या कोई और काम वो छोड़ के आपने सेवा की या सिमरन भजन किया, फिर जो काम आपने छोड़ा ना, वह काम वो परमात्मा की जिम्मेवारी बन जाती कि अब वो परमात्मा करेगा।
फिर जब वो परमात्मा एक है कि आप वो काम कर रहे हो, आप तो जितना कर सकते हो उतना ही करोगे। एक है वो परमात्मा, वो खुदा कर रहा है जिसने दुनिया रची है, वो कर रहा है। तो सोचो वो काम कैसा होगा। जो आप अपना काम छोड़ के परमात्मा का काम करते हो, वो परमात्मा फिर वो आपका काम करता है, फिर वो आपका काम इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना अच्छा हो जाता है, मैं बता नहीं सकता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु का, शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे चुना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, मेरे प्यार इनके ना हस्बैंड है मेरे, अच्छा मेरे हस्बैंड है, पीते हैं तो उनको, इनके हस्बैंड है तो वो ऐसे, मैंने बताया ना, मैं अपने सत्संग में कोई भी ऐसी वैसी चीज नाम नहीं लेता। इनके हस्बैंड है तो वो ऐसे गलत चीजें पीते हैं, तो इनका कहना है कि उनको भी प्रसाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और सोते समय ही खाना चाहिए या दिन में भी खा सकते हैं। तो भारतीय सिटी, देखो पता क्या बात है, जो आपके हस्बैंड है ना, तो आप उनको दे सकते हो प्रसाद, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करो कि अगर उन्होंने, जो आप बता रहे हो ना वो पीते हैं, अगर उन्होंने वो चीज़ ना पी हो, ऐसे ही हो नॉर्मली, ठीक है, जैसे सुबह उठते हैं ना, खाना खाते हैं, उनकी सब्जी में दे दो डालकर, चाय पीते हैं उनको चाय में दे दो, तो ये जब मर्जी दे सकते हो। बाकी अगर आपने खुद ने खाना है तो वो कोई टेंशन नहीं है, सुबह खाओ, दिन में खाओ, रात को खाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपके हस्बैंड है, वो कोशिश करो कि जो आपने लिखा वो पीते हैं वो ना पियो उन्होंने, और फिर उनको दो, ठीक है। अगला सवाल है, राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, भाई जी ये बात पूछनी है कि जब भजन सिमरन करते हैं तो ये लगता है कि जैसे बिजली चमक रही है, लश्कारा सा पड़ता है, तो ये ठीक है कि, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे ना हम अपनी आंखें बंद करके अभी 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो जाता है ना, मैं बैठे बैठे या सिमरन पर या भजन पर, जैसे आसमान में, या हमने फिल्मों में देखा होता है ना, बिजली एकदम से आसमान काला होता है, एकदम से रोशनी आती है, बिजली फिर से गायब हो जाती है, ऐसे होता है। आवाज भी आ सकती है और दिख भी सकता है। तो ये आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। आपने कोशिश करते रहना है और अपनी बेटियों का, घर का पूरी जिम्मेवारी निभानी है कि मुझे जिम्मेवारी दी है उस मालिक ने, तो मैं अच्छे से निभाऊंगी। देखो हमारे अंदर वो मन है, उस मन को चाहो दुखी करके सारा दिन खराब कर लो, ठीक है। हमारे अंदर वो मन है ना, एक ही है, वही खुश होता है वही रोता है, वो दो मन नहीं है हमारे अंदर। तो अगर हम चाहे अपने मन को अपने घर की कंडीशन देख देख कर या पुरानी बातें सोच सोच कर रोना शुरू कर दे, दुखी रहना शुरू कर दे, तो जो हमारे आने वाले दिन हैं, जो हमारे दिन बीत रहे हैं, वो हमारी बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वही चीज़, पुराने दिनों को भूल जाए और जो चल रहा है उसे खुशी खुशी निभाए, थोड़ा भी मिलता है उसमें भी खुश रहे, तो दिन बड़ा खुशी से निकलेगा, आने वाला समय भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो वो परमात्मा है ना, जो मैं सारी संगत को बताना चाहूंगा, वो परमात्मा देखता है कि जो मैंने इनको दिया ना सारा कुछ, क्या जो इन चीज़ों से खुश है, तो अगर तो हम खुश होंगे उन चीज़ों से, फिर वो परमात्मा और देता है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों से खुश नहीं है, हर टाइम ताने मैंने, ये क्या है, वो क्या है, कैसी लाइफ है, ये है वो है, तो फिर परमात्मा भी ना अपना हाथ रोक लेता है। जैसे मान लो कि कोई आपके ऊपर दया मेहर कर रहा है, ठीक है, अगर कोई दया मेहर कर रहा है जैसे आपके ऊपर, अब जो दया मेहर वो कर रहा है ना अगर कोई भी, तो होगा क्या, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया या कुछ भी आ गया, तो फिर वो मुश्किल में हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन और खुश रहने की कोशिश करनी कि मैं जैसे भी हालात में हूँ खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस हालात में वे हूँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे अपनी कंडीशन बनाओ। बाकी बाबा जी की तो दया मेर इतनी ज़्यादा है ना सारी संगत पे, मैं बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दया मेर है सारी संगत पे। और आज का जो सत्संग है ना, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बातें की वो बड़ा ज़रूरी है, तो जल्द से जल्द सारी संगत में पूरी जितनी भी है ना, सब में शेयर कर दे,
एक भी कोई ऐसा पर्सन ना रह जाए जिसके पास ये सत्संग ये जानकारी ना हो। ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो संगत जी, अगर आपको बातें सारा कुछ अच्छा लगा है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।